हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 14 श्री भगवान उवाच मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्थानस्थित चक्षव भारत। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय अर्थात थोड़े देर के लिए प्रकट होना, अपीयर होना तथा काल क्रम में जीवन के काल में उनका अंतर्ध्यान गायब होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। ये हे भरतवंशी, वे इंद्र बोध से अर्थात सेंसेस के फीलिंग से, इंद्रियों की अनुभूतियों से उत्पन्न होते हैं, महसूस किए जाते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। Krishna says, "O son of Kunti, the temporary appearance of happiness and distress and their disappearance in due course of time is like the appearance and disappearance of winter and summer seasons. They arise from sense feeling, sense perception, O descendant of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed." कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को दुख और सुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी वन हैज टू लर्न टू टॉलरेट टेम्पररी अपीयरेंसेस एंड डिसअपीयरेंसेस ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। वेदों के अनुसार मनुष्य को कई धार्मिक नियमों के रिलीजियस प्रिंसिपल्स का पालन करना होता है। जैसे जीव को सुबह सवेरे उठकर प्रातःकाल नहाना चाहिए, अतः मनुष्य को माघ महीने में दैट इज जनवरी एंड फरवरी के महीने में भी प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता है। इसी प्रकार एक गृहिणी, एक हाउसवाइफ भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में जैसे मई और जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं है। जल और वायु संबंधी असुविधाएं, डिफिकल्टीज होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन, फ्रेंड और रिलेटिव से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, अपने धर्म से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, नॉलेज अटेन करने के लिए धर्म के विधि विधान, रिलीजियस रूल्स एंड रेगुलेशंस पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से, नॉलेज एंड डिवोशन से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से, इल्यूजन के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने जिन दो नामों से संबंधित किया है वे भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय अर्थात कुंती का पुत्र, और क्योंकि राजा भरत के वंशज है अर्जुन, इसीलिए कृष्ण उनको भारत कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। इन दोनों नामों से संबोधित करने का श्री कृष्ण का यह उद्देश्य था। वह यह संकेत देना चाहते हैं कि अर्जुन को अपनी माता की ओर से और अपने पिता की ओर से, फ्रॉम हिज मैटरनल साइड एंड
फ्रॉम हिज फादर साइड दोनों तरफ से महान विरासत, ग्रेट हेरिटेज प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।